एवरीवन, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी पूरी कथा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये जानकारी मिल सके। और कमेंट में जय भैरवनाथ या जय काल भैरव जरूर लिखें। तो अब हम शुरू करते हैं काल भैरव की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में तो स्वयं मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान को ऐसे लगा कि जैसे उन्हें अहंकार हो रहा है। तो उनको सुनकर उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि इस संसार की रचना आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी आज्ञा से की है। तो दोनों मिलकर चारू वेदों के पास गए और अपने सवाल का उत्तर ढूंढने लगे। तो सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे। उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो ऋग्वेद ने जवाब दिया कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उनमें समाहित है। इसके बाद जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि यज्ञ के द्वारा हम उसे शिव जी को ही पूजते हैं, तो हमारे लिए शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान शिव के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सामवेद को भी यही प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है और जो पूरे विश्व को नियंत्रण करता है, और त्र्यंबकम भगवान शिव ही है। अथर्ववेद ने कहा कि भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है वो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वही शिव शंकर श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी को अहंकार शांत नहीं हुआ। वह उनके जवाब को लेकर जोर जोर से हंसने लगे और वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव जी आ पहुंचे। शिव जी को वहां देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। इस वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम देकर कहा कि यह काल यानी मृत्यु का राजा, वह काल मृत्यु का राजा कोई और नहीं भगवान शिव का ही अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सर को भैरव जी ने उनके धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तो तुम सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों पर भ्रमण करना होगा और जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से हट जाएगा वही तुम इस बात से मुक्त हो जाओगे और उस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा के लिए चल दिए। 3 लोकों की यात्रा करने के बाद वो काशी पहुँचे। काशी भगवान शिव की नगरी है जहाँ वह बाबा विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ये गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव पाप से मुक्त होते ही वहाँ भगवान शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वही तट पर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इस रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर भैरव बाबा उसी स्थान पर भैरव नाम का मंदिर स्थापित हो गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करना जरूरी है, नहीं तो उनका दर्शन अधूरा माना जाता है। और उसी स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था तो उस काल मोचन तीर्थ कहा जाता है। यह रही काल भैरव की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय भैरवनाथ या जय काल भैरव जरूर लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।